एक डाउट भेजा है किसी ने, देखिए नाम अजीब सा लिख देते हैं आप, ऐसा है कि नाम आपका जो ओरिजिनल नेम है वही लिख के भेजिए। अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने इसको पिक किया। भेजा था किसी, नाम जो उन्होंने लिखा है लाइटिंग मैक्वीन, अरे भाई आपका जो ओरिजिनल नाम आपके माँ बाप ने रखा है वही नाम लिख के भेजा करिए। केमिस्ट्री का डाउट है, क्वेश्चन अच्छा है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर का कितना वॉल्यूम लेना होगा, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि कंटेनिंग 20% ऑफ O2 बाई वॉल्यूम, यानी उसमें एयर में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बता दिया गया आपको कि वो 20% है। ओके, आगे कहते हैं विल बी रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 10 सेंटीमीटर क्यूब ईच ऑफ मीथेन एंड एसिटिलीन। तो पहला काम तो ये है कि मीथेन को अगर बर्न करना है तो इसकी कंबशन रिएक्शन और एसिटिलीन की कंबशन रिएक्शन आपको लिखनी होगी। देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया है, पहले ध्यान समझिए बात को, कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया है उसकी कंबशन रिएक्शन एक ही होती है कि वो हाइड्रोकार्बन लिखिए, यानी कि जैसे अगर मीथेन है तो CH4 लिखिए। अब इसको जलाना है तो जलाने के लिए किस चीज की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। सो इट विल कंज्यूम सम ऑक्सीजन। थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे कोई नंबर लिखना है कि कितने, 1 मोल मीथेन को जलाने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन की जरूरत होगी, वो आगे भी देखते हैं। अब ये जब भी जलाया जाएगा तो इससे जो आउटपुट आने वाला है, दैट आउटपुट विल ऑलवेज बी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम मोल्स ऑफ वाटर विल बी रिलीज्ड, में वाटर वेपर्स होंगी। तो अब कहना यह है कि इसमें कितना, इसके आगे नंबर लिखा जाए, इसके आगे कितना नंबर लिखा जाए और इसके आगे, ये 3 जगह हमें नंबर भरने, यहां और यहां, इन 3 जगहों पे हमें नंबर भरने। इस हाइड्रोकार्बन में जितने कार्बन आपको दिखें यहां पे तो वही नंबर भर दीजिए। तो यहां पे कार्बन इसमें एक ही है तो इसलिए यहां पे 1 ही रहेगा। अच्छा, दूसरी बात, इस हाइड्रोकार्बन में जितने आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं उसको वाटर से कंप्लीट करना है। तो यहां पे हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं 4, तो यहां पे 4 कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 2 नंबर फिक्स हो गए, यहां पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 तो लिखा ही है, ठीक। तो ये नंबर भी फिक्स हो गया, ये नंबर भी फिक्स हो गया। जब ये दोनों नंबर फिक्स हो जाए तब यहां पे ऑक्सीजन काउंट करिए। ऑक्सीजन हो गए यहां पे 2 और इसमें भी आ गए 2, टोटल ऑक्सीजन इस तरफ कितने हो गए 4। तो वो ऑक्सीजन कहां से सप्लाई होगा, यहां से। तो यहां पे क्या नंबर लिखा जाए, तो आपको लिखना पड़ेगा 2। दूसरा, अब देखिए इसमें आगे ये कहा जा रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो मीथेन आपके पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे अगर मैं ऑक्सीजन को इसका वॉल्यूम लेता हूं तो मुझे कितने की जरूरत पड़ेगी। अगर 1 मोल को बर्न करने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के टर्म से बात किया जाए तो इसका डबल इसमें चाहिए होगा, क्योंकि आपको मालूम है कोई भी गैस हो, एनी गैस, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस कोई भी लिया जाए उसका वॉल्यूम हर गैस का सेम चलता है। अगर आप उसको STP पे कंसीडर करेंगे तो 22.4 लीटर होता है, लेकिन आप कोई भी वॉल्यूम ले लें तो हर गैस का वॉल्यूम सेम नंबर ऑफ मोल्स जो है कंटेन करेगा, अगर सेम नंबर ऑफ अगर आप वॉल्यूम आप कंसीडर कर रहे हैं। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर इसका लिया जाएगा तो इसकी जो जरूरत पड़ेगी वो 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की जरूरत होगी। हम पहले ये निकाल रहे हैं कि हमारी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितनी है ना। फिर एयर हमें जो निकालना है वो बाद में बात करेंगे। पहले हम ये चेक कर लें कि हमें जितना मीथेन और जितना एसिटिलीन दिया गया है उसको बर्न करने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन की जरूरत है। तो एक टास्क कंप्लीट हुआ मीथेन को लेके। अब दूसरा टास्क एसिटिलीन, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C2H2, है ना। अब इसको बर्न करना है, तरीका एकदम वही कि यहाँ O2 लिखिए थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए, फिर यहाँ CO2 लिखिए थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए, प्लस साइन लगाइए, फिर थोड़ी स्पेस छोड़ के वाटर लगा दीजिए, जो मेथड मैंने सिखाया। कंबशन करना है, जलाना है इसको, ऑक्सीजन ये कंज्यूम करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, साथ में H2O प्रोड्यूस करेगा। अब देखिए नंबर्स लिखने हैं, तो पहले आप यहां देखिए कार्बन कितने हैं, यहां 2 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 हो गए। हाइड्रोजन यहां पे 2 हैं तो यहां पे 2 ही चाहिए, तो भैया 2 तो ऑलरेडी है, तो यहां पे आप कुछ ना लिखिए या 1 लिख दीजिए। 1 नहीं लिखा है तो भी वो 1 माना जाता है। अब ऑक्सीजन काउंट करिए इधर, 2 दूनी 4 और 1 ये 5। टोटल ऑक्सीजन जो इस साइड में है आपके पास 5 ऑक्सीजन है, वो यहीं से आपको कवर कर रहे हैं। तो यहां पे जो नंबर लिखा जाएगा वो नंबर लिखेंगे हम 5/2, ताकि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहां पे भी 5 ऑक्सीजन हो जाए, ठीक। कंबशन रिएक्शन लिखने के बाद अब आप ध्यान दीजिए, इसके भी वॉल्यूम जो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हमारे पास है। अब 1 मोल पे इसके 5/2 मोल्स हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी अगर मैं इसके 1 मोल लेता हूं तो इसके हमें 5/2 मोल्स लेने पड़ेंगे। तो वॉल्यूम में भी वही काम करेंगे, अगर इसके 10 सेंटीमीटर क्यूब हैं तो इसके कितने हो जाएंगे 5/2 × 10
2 से काट दिए, 5 5 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी अगर हम 10 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन को बर्न करना चाहते हैं। यानी टोटल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, O2 रिक्वायर्ड कितनी हो गई, ध्यान दीजिए, O2 रिक्वायर्ड हमारे पास आ गई 20 यहां से और प्लस 25 यहां से, कुल मिला के आपके पास 45 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। अब आपको ध्यान ये देना है, जो आपको डेटा गिवन था, हमें पूछा ऑक्सीजन नहीं गया, हमसे क्या पूछा गया, हमसे तो पूछा गया कि भैया एयर कितनी लगेगी, जिस एयर में जो ऑक्सीजन है वो आपकी 20% है। तो आपको ये सोचना है कि मान लीजिए कि VmL एयर की जरूरत पड़ी, तो लेट, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, लेट V सेंटीमीटर क्यूब एयर इज रिक्वायर्ड, मान लिया हमने। तो अगर V सेंटीमीटर क्यूब चाहिए तो V का 20% ये बराबर हो जाएगा आपका 45 के। इसको काट देना, ये 5 बार में कट जाएगा और 5 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना, तो V इज इक्वल टू 45 इंटू 5, 5 25 की 5 हासिल है 2, 5 चौका 20, 2 22, 225 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैंने एक फ्लो चार्ट से भी, ये जो क्वेश्चन पूरा आप देखिए सॉल्व हो गया आपका, इसका मैंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया है, वो फ्लो चार्ट भी आपको दिखाता हूं। बहुत सिंपल सा था कि मेथेन की कंबशन इक्वेशन आपने लिखी कि आप 10 सेंटीमीटर क्यूब मेथेन लेते हैं तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड उसका डबल चलेगा, क्योंकि मोल्स डबल चल रहे हैं तो वॉल्यूम भी डबल चलेगा, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब आपने एक ये देखा। फिर इसके बाद अगर आप एसिटिलीन की बात करते हैं तो उसमें चूंकि 2:5 चल रहा है, इसलिए 5/2 इंटू 10 यानी कि 25 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। टोटल रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पे देखिए लिखी है फ्लो चार्ट में कि ये आपका जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है 20 और 25 मिला के आपका कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और एयर की बात की जाए तो एयर में चूंकि आपको ऐसा डेटा गिवन है कि अगर आप 100 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन केवल आपको 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन मिलेगी 20% के हिसाब से। तो अगर मुझे मान लीजिए कि 45 सेंटीमीटर क्यूब रिक्वायर्ड है, तो अगर आप वो चेक करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे तो 225 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। दैट इज योर आंसर कि हमें 225 सेंटीमीटर क्यूब एयर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, चाहे केमिस्ट्री में हो, फिजिक्स में हो, मैथ में हो, बायोलॉजी में हो, आप जाइए इंटरफेस क्लासेस की वेबसाइट पे डाउट कॉर्नर में जाके डाउट को अपने पोस्ट करिए और हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो इंटरफेस क्लासेस में इस समय हम लोग काम कर रहे हैं डाउट क्लियरिंग वीडियोस पे। तो अगर आप भारत के किसी भी कोने में बैठ के IIT JEE या नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी भी प्रकार की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, मतलब कि चाहे वो कंसेप्चुअल डाउट हो या न्यूमेरिकल डाउट हो, तो आपको करना क्या है, आप इंटरफेस क्लासेस की वेबसाइट पे जाइए www.interfaceclasses.com और वहां पे स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से डाउट कॉर्नर बनाया गया है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि अपने नाम और सब्जेक्ट के साथ अपने डाउट को वहां पे पोस्ट कर दीजिए। फिर मैं या मेरे साथ के और भी जो टीचर्स हैं जो हम लोग मिलकर इंटरफेस क्लासेस में पढ़ाते हैं, हम आपके उस डाउट का सोल्यूशन देंगे आपको वीडियोस के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, वहां पे और भी आपको ऐसे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि देश भर से बहुत सारे बच्चे डाउट्स भेज रहे हैं, तो जो भी डाउट्स उनके मिल रहे हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो उसको सॉल्व करके उसमें डालते हैं तो उसमें अच्छे सवाल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन सवालों को लीजिए, उसमें सोल्यूशन को पहले मत देखिए और बिना सोल्यूशन को देखे अपनी तरफ से उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो सभी अच्छे सवाल हैं। उनको करने के बाद फिर भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं या आपने सॉल्व कर भी लिया तो भी हमारा सोल्यूशन उसमें देखिए। कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना ही सफिशिएंट नहीं होता है, समझना ये जरूरी होता है कि कम से कम समय में और किस बढ़िया स्मार्ट तरीके से उस क्वेश्चन को डील किया जा सकता था। शायद आपने वैसे ना किया हो, तो आप हमारा भी सोल्यूशन उसमें देखिए और उसमें जो कुछ आपको सीखने को मिलता है उसे सीखिए और IIT JEE और नीट के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करिए।